लिखिए प्रॉब्लम। वन डायमीटर of circumcircle of rectangle 4y equal to x plus 7. One diameter of circumcircle of rectangle ABCD is 4y equal to x plus 7. If A minus 3,4, B 5,4, then find the area of rectangle. It is ये प्रॉब्लम भी जेई की प्रॉब्लम है, पहले कभी आई हुई है सब्जेक्टिव में। Then find the area of rectangle. आपके पास 1 मिनट है, डिस्कस मैं ही करूंगा। विजुलाइज करिए प्रॉब्लम को, थोड़ा डायग्राम बनाइए रफ, क्या दिया है हमें, कैसे अप्रोच करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचिए। डायमीटर तो जानते होंगे ना, है? क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा। देखते हैं ना, रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, ए कितना है, ये -3,4 और बी कितना है 5,4। एकदम फोकस करना, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। मैंने ए को ट्राई किया इसमें डायगोनल में, तो ए और बी में से कोई ना कोई एक वर्टेक्स तो डायगोनल के संग जरूर इन्वॉल्व होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल के संग या तो एसी डायगोनल होगा या बीडी डायगोनल होगा। तो ए को चेक किया, ठीक है ना, तो क्या ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसे 16 आ गया, इधर वो नहीं आया। बी सेटिस्फाई कर रहा है, इधर 16 आया, इधर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायमीटर ऑफ सर्किल दिया है, ये कोई भी जो रेक्टेंगल है मेरे पास उसका डायगोनल नहीं है। वैसे तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल डायमीटर होंगे, लेकिन जो डायमीटर मुझे दिया है वो डायमीटर रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? ये काफी काम की बात थी, कंसंट्रेट करिए कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। मेरे पास रेक्टेंगल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, एसी एंड बीडी। क्योंकि मुझे मालूम है एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है, 90 होता है, और रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो ये जो दो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये सर्किल के डायमीटर भी हैं। तो प्रॉब्लम में मुझे ये दिया था, एक डायमीटर की इक्वेशन दी थी, तो मैंने अप्रोच ही कैसे किया, मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि जो डायगोनल है वही उसी में से किसी एक की ये इक्वेशन हो। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा जो शक था वो शक सही नहीं निकला। सही है ना? बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये दुनिया का कोई भी डायगोनल हो, इन्फाइनाइट डायमीटर्स होंगे इसके सर्किल के, तो जो मेरी समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी मालूम है, डायगोनल है, अगर कोई कॉर्ड डायगोनल है सर्किल की, तो वो निश्चित तौर पर कहां से पास होगी, सेंटर से, है? तो मेरा टारगेट क्या है, कंसंट्रेट करना, मेरा टारगेट ओनली ये है कि ये लेंथ तो मुझे मालूम है, मेरा टारगेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम निकालनी है, एरिया निकालना है।
तो कैसे भी ये वाली साइड और आ जाए, ये साइड तो मालूम ही है, ये 4 4 है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाली लेंथ कितनी है, 8 है, ये लेंथ कितनी है, 8 ही है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? आ तो गई अब तो, लेकिन अब क्या होगा आगे ये नहीं मालूम है मुझे। एक जो नॉर्मल सा कंक्लूजन मेरी समझ में आ रहा है वो आप भी नोट ही कर लीजिए और समझ भी लीजिए पहले कि ये डायमीटर ऑफ क्या है, सर्किल, तो नेसेसरीली सेंटर ऑफ सर्किल किस पे लाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। गॉट इट? मतलब सर्किल का सेंटर किस टाइप का होगा, मतलब निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, लेमडा कॉमा 7 प्लस लेमडा बाई 4। ठीक है ना, नोट कर लो, नोट भी कर लो, बाद में स्ट्राइक नहीं करेगा। बिकॉज 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, बिकॉज 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, is one of the diameter of circle, is one of the diameter of circle, so center of circle must be of form lambda comma 7 plus lambda by 4। समझ गए? समझ गए ना? अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे ये बताइए कि ए और बी के जो ये कॉर्ड ऑफ सर्किल है ना, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्किल है। अगर इस सेंटर को मैं इससे मीट करूंगा तो ये क्या करेगी, इसे बाइसेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, करेगी कि नहीं? अरे यहां सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्टर मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट ही करेगी, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब ये एंगल कितना होगा, 90। इसमें